नमस्कार, हरियाणा एग्जाम अपडेट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जो प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम ध्यान से देखेंगे करेंगे। तो जो हरियाणा हाई कोर्ट का जो एग्जाम है उसमें काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अचंता शरत कमल और फ्लामी गतक कौन सी गेम खेलते हैं, किस गेम के प्लेयर हैं? तो वो हैं टेबल टेनिस खेलते हैं। ठीक है, टेबल टेनिस से इनका संबंध है अजंता शरत कमल का और फ्लामी गतक का। अजंता शरत कमल की हम बात करें तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए थे इसके अंदर इन्होंने 4 मेडल जीते थे। इसमें दो तीन जो है गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था अजंता शरत कमल का। ठीक है, और जब समापन जो समापन हुआ था, समापन के अंदर ये इन्होंने ध्वजारोहण जो किया था, ध्वजवाहक जो थे समापन कार्यक्रम के अंदर, तो वो अचंता शरत कमल और जो हमारे 50 kg की जो बॉक्सर थी निखित जरीन के साथ इन्होंने जो है समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। ध्वजारोहण जो है भारत का जो ध्वज लेकर ये चले थे। ठीक है, समापन कार्यक्रम में अचंता शरत कमल 4 मेडल जीते थे कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, और कॉमनवेल्थ गेम के अंदर ये समापन कार्यक्रम में ध्वजारोही रहे थे निखित जरीन के साथ, जो 50 kg कैटेगरी के अंदर जो है बॉक्सिंग के अंदर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ट्रिनिटी कौन सा जो है विच नेम द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रिनिटी ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक? किसे ट्रिनिटी कहा जाता है कार्नेटिक म्यूजिक का? ट्रिनिटी होता क्या है, जिसके अंदर जो है त्रिनेत्री बोल जाता है या त्रिभव बोल जाता है। तो वो त्रिनेत्री जो बोला जाता है, श्यामा शास्त्री को बोला जाता है, मुत्तु स्वामी को बोला जाता है और त्यागराजा को जो है त्रिनेत्री बोला जाता है कार्नेटिक म्यूजिक का। अब बात कर लेते हैं पुंडूरू दास की। पुंडूरू दास कौन थे? तो पुंडूरू दास भी जो है कार्नाटिक म्यूजिक के जो अगर पितामह कहा जाता है इन्हें। ठीक है, कर्नाटकी म्यूजिक का जो है इन्हें पितामह कहा जाता है पुंडूरू पुरन पुंद्रा 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 दास को। ठीक है, और इन्होंने जो है तेलुगु गायकार से इन्होंने प्रेरित होकर अपना जो शुरू किया था कार्नाटिक म्यूजिक में भाग लिया था पुरंदर दास ने। और जो श्यामा शास्त्री, मुत्तुस्वामी और त्यागराजा जो क्या है, त्रिनीति है कार्नाटिक म्यूजिक की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जज होते हैं, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंसलेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन द स्टेट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो कैसे चुन जाते हैं, किस आर्टिकल के तहत जो है प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट करता है? वो आर्टिकल है 124। आर्टिकल 124 के अंदर क्या है के द्वारा जो है सुप्रीम आर्टिकल 124(2) के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज की जो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगर अब राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और टोटल जो है संविधान के अंदर टोटल 24 आर्टिकल होते हैं। ठीक है, जो कि न्यायपालिका से संबंधित होते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम बात करते हैं, और जो 144 जो है 144 के अंदर क्या होता है? आर्टिकल 144 के अंदर जो न्यायपालिका के जो अधिकारी हैं या सिविल अधिकारी हैं वो न्यायपालिका की इसके सहयोग करेंगे। ये 144(2) का संबंध इससे है। ठीक है, और 134(2) का संबंध किससे है? तो 134(2) का जो संबंध रहेगा वो रहेगा उच्चतम न्यायालय के अंदर जो अपील का जो अधिकार होता है। ठीक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय के अंदर अगर कोई आपराधिक मामलों में अपील कर सकता है इसके द्वारा। ठीक है, 134(2) के द्वारा अगर कोई अपराधी, जहां मान लीजिए कि हाई कोर्ट में के अंदर किसी का मुकदमा चल रहा है, अगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर जो है अपील कर सकता है आपराधिक मामलों के 134(2) के तहत। आगे बढ़ते हैं। गम ब्लीडिंग एंड स्कर्वी आर काज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन इन द ह्यूमन डाइट? ठीक है, यानी कि स्कर्वी रोग हो जाता है या ब्लीडिंग होना शुरू होता है मसूड़ों से, तो किसकी कमी की वजह से होता है? वो होता है हमारे विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी हमारा कहाँ से मिलता है? हमें विटामिन सी हमें खट्टे पदार्थों से मिलता है। ठीक है, और खट्टे पदार्थों से हमें विटामिन सी मिलता है। आंवला के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी हमें जो सूरज से मिलता है, सूर्य की रोशनी के द्वारा मिलता है, और मछलियों के अंदर विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए की मात्रा किसमें सबसे ज्यादा होती है? सेब के अंदर, आयरन के अंदर, सेब के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन के की बात करें, विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है विटामिन के। ठीक है, रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का थक्का क्या होता है? मान लीजिए
कहीं पर कट लग जाता है और ब्लड अगर नहीं रुकता है तो उसमें क्या है, रक्त का थक्का नहीं बन रहा है। अगर वो जम जाता है तो इसका मतलब विटामिन के है उसके अंदर अच्छे से, अगर वो ब्लड दिखता है और थोड़ी देर में ही वो रक्त रुकना बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि इसमें विटामिन के की मात्रा ठीक ठाक है और ब्लड जो है बाहर निकलने से इसने रोक दिया है। ठीक है, आगे है विच इंडियन रेसलर अमंग द फॉलोइंग इज नॉट विन ए गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो है किसने किसने गोल्ड मेडल नहीं जीता है, तो जो गोल्ड मेडल जो है रवि दहिया ने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, नवीन कुमार ने तो और विनेश फोगाट ने जीता है। ठीक है, रवि दहिया की अगर बात करते हैं हम तो रवि दहिया जो 57 kg की जो वेट कैटेगरी है उसमें खेलते हैं रवि दहिया, और विनेश विनेश फोगाट जो है 56 kg में खेलते हैं। ठीक है, विनेश फोगाट जो 56 kg कैटेगरी के अंदर खेलते हैं। अगर बात करते हैं दीपक कुमार की, दीपक नेहरा की, दीपक नेहरा कौन सी कैटेगरी में खेलते हैं, तो दीपक नेहरा जो खेलते हैं वो हमारे 97 कैटेगरी के अंदर खेलते हैं दीपक नेहरा। और रवि दहिया खेलते हैं, मैं शुरुआत से आपको बता देता हूँ कि रवि दहिया कौन सी, रवि दहिया खेलेंगे 57 kg के अंदर। ठीक है, और दीपक नेहरा जो अगर खेलेंगे हमारे वो 97 kg के अंदर। और नवीन कुमार जो खेलते हैं वो खेलते हैं 130 kg की कैटेगरी के अंदर। और विनेश फोगाट हमारी खेलती है वो 57 kg के अंदर। ठीक है, तो 57 के विनेश फोगाट 56 kg के अंदर खेलती है। ठीक है, 57 में नहीं खेलती, 57 में खेलते हैं हमारे रवि दहिया। तो ये इनकी वेट कैटेगरी है, रवि दहिया 57 kg, दीपक नेहरा 97 kg, नवीन कुमार 130 kg और विनेश फोगाट जो 56 kg के अंदर खेलते हैं। अभी क्वेश्चन हमारा ये था इनमें से कौन से ऐसे प्लेयर हैं, रेसलर हैं जिन्होंने मेडल कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल नहीं जीता है, तो वह दीपक नेहरा जो उस 97 kg के अंदर खेलते हैं। दीपक नेहरा ने गोल्ड मेडल ना जीतकर ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया था, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे इंडिया के लिए। ठीक है, रेसलिंग की बात करें, रेसलिंग में 12 इवेंट हुए थे, 12 इवेंट में हमें 12 मेडल्स जो है रेसलर्स ने दिलाए थे। सबसे ज्यादा मेडल की बात करें, सबसे ज्यादा मेडल जो हमारे जो रेसलर ही लेकर आए थे। ठीक है, अगर बात करते हैं आगे बढ़ते हैं तो 2000 जो अगर अगले 2026 के जो मैं वो कॉमनवेल्थ गेम होंगे जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है रेसलिंग को निकाल दिया है अपने गेम्स इवेंट के अंदर। इसमें क्या होता है कि हर कंट्री जहाँ जो होस्टिंग कंट्री होती है उनको एक अधिकार होता है कि वो किसी गेम को हटा सकते हैं और जो मन चाहे उनकी जो फेवरेट गेम है उनको ऐड कर सकते हैं। तो उन्होंने रेसलिंग को अपने यहाँ पर नहीं खिलाने का डिसीजन लिया है। ये आगे डिसाइड होगा कि खिलाया जाएगा या नहीं। अगर ये नहीं खिलाया जाता तो हाँ, भारत की जो मेडल टैली पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आर्चरी को और शूटिंग को पहले ही निकाल दिया गया है कॉमनवेल्थ गेम से। अगर रेसलिंग को भी निकाल दिया जाता है तो भारत की जो मेडल टैली है उस पर काफी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अभी अब आप ये बता दीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भारत कितने नंबर पर रहा था मेडल टैली के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द व्हाट इज द थीम एंड द टैगलाइन ऑफ इंडियन नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। जो नेशनल गेम्स है इंडिया के, उसकी थीम क्या है, जो कि 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। उसकी थीम है स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी। स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी इसकी थीम है। अब बात करते हैं ये जो नेशनल गेम्स है खेले कहाँ जाएंगे, किस स्टेट के अंदर खेले जाएंगे, तो वो खेले जाएंगे हमारे गुजरात के अंदर। ठीक है, ठीक, गुजरात के अंदर ये खेले जाएंगे। और गुजरात की बात करें तो गुजरात ने अपनी नई खेल नीति 2021-22 का शुभारंभ किया है। ठीक है, जिसके तहत जो खिलाड़ी जो इनाम लेकर आएंगे तो उनको प्राइज मनी जो उस 2021 की खेल नीति के द्वारा ही मिलेगी। ठीक है, के तहत मिलेगी। आगे आगे क्वेश्चन आता है, अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड रिप्लेसिंग द फेरा। द फुल फॉर्म ऑफ फेरा, जो हमारी जो अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 उसको रिप्लेस कर दिया फेरा ने। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट था उसको रिप्लेस किया किसने, फेरा ने रिप्लेस किया। फेरा की फुल फॉर्म क्या है, तो फेरा की जो फुल फॉर्म रहेगी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इसको बोल दिया। जैसे कि हमारा जो नीति आयोग को अब जो है योजना आयोग के नाम से जाना जाता है, तो उस योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसको अब
फेरा के नाम से जाना जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट वाज पास, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट है वो कब पास हुआ? तो 1951 के अंदर पास हुआ था। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट। इसकी बात करते हैं, इसके अंदर 5 लाख की तक की जो है 5 लाख तक के जो अगर कोई इंडस्ट्री होती तो उसको क्या उसको एमएसएमई में रखा जाता था। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर रखा जाता था। लेकिन 1991 के अंदर क्या हुआ, 1 करोड़ तक की जो भी अगर कोई इंडस्ट्री होती है तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर रखा जाता है। ठीक है, आगे की क्वेश्चन आएगा कि कितने तक की अब रखा जाता है, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। अभी बात करते हैं जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का एग्जाम था, इसके अंदर भर भर के हिंदुस्तानी म्यूजिक और कार्नाटिक म्यूजिक से भर भर कर क्वेश्चन आए, तो इसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी प्रीवियस ईयर उठा कर देंगे तो आप देखेंगे कि अधिकतर क्वेश्चन वही हैं जो रिलेट कर कर आ रहे हैं, पीछे से रिलेट होकर आ रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोकल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की फॉर्म कौन सी है? तो वो है दादरा। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की फॉर्म कौन सी है? दादरा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो सी मैंने ये हिंदुस्तानी म्यूजिक की है, तो ये किसकी है? तो ये जो फॉर्म है, ये 12 फॉर्म होती है हमारी कार्नाटिक म्यूजिक की। ठीक है, कर्नाटकी म्यूजिक की जो 12 फॉर्म होती है उसकी टाइप है ये। अल्पान्ना हो गया, सलौदी हो गया और कलस्वरम हो गया, ये क्या है? कार्नाटिक म्यूजिक की है। और दादरा के लिए जो है किसकी है? हिंदुस्तानी म्यूजिक की है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि विच फ्रीडम फाइटर अमंग द फॉलोइंग वाज द की पर्सन इन्वॉल्व इन द रंपा रिवोल्यूशन ऑफ 1922। जो रंपा रिवोल्यूशन था उसके फाइटर कौन थे, उसके जो मेन करता धरता कौन थे? तो वो थे अलूरी सीतारामा राजू। अलूरी सीतारामा राजू जो थे, जो रंपा रिवोल्यूशन हुआ था 1922 के अंदर, उसके जो की पर्सन थे। ठीक है, उसके मेन करता धरता थे अलूरी अलूरी सीतारामा राजू। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑन फील्ड प्लेयर ऑन इन ए बास्केटबॉल? बास्केटबॉल के अंदर जो फील्ड प्लेयर होते हैं कितने होते हैं? तो बास्केटबॉल के अंदर जो 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है, फील्ड प्लेयर। आगे व्हाट इज एज पर द यूनियन बजट 2022-23 हाउ मच एडिशनल क्रेडिट विच विल बी द फैसिलिटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज अंडर द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, जो यानी कि जो हमारी एमएसएमई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या माइक्रो इंडस्ट्री है, उनके लिए 2 लाख करोड़ का जो बजट जो है 2022 के अंदर 22-23 के अंदर जारी किया जाएगा। ये हमारे बजट के अंदर इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए जो है बजट में दिया जाएगा 2 लाख करोड़ तक का। ठीक है, आगे आता है अंडर द यूनियन बजट। बजट जो है इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, बजट से रिलेटेड हरियाणा जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जो क्लर्क की जो वैकेंसी आई थी तब भी इसमें बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। जो पंजाब के अब आएंगे जो एग्जाम हुआ था तो उसमें भी आया, तो डेफिनेटली हरियाणा हाई कोर्ट की जो वैकेंसी होंगी तो उसमें भी ये काफी हेल्पफुल रहेंगे। बजट के जो क्वेश्चन हमें डेफिनेटली करके जाने पड़ेंगे। ठीक है, अंडर द यूनियन बजट 2022 से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस एज इंक्रीज्ड आउटले फॉर द मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। जो ट्रांसपोर्ट रोड और ट्रांसपोर्ट हाईवेज है, ठीक है, उसको कितने करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया? तो उनको बजट जारी किया 68,000 करोड़ का बजट जारी किया गया है। ठीक है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 68,000 करोड़ रुपए का बजट जो है जारी किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को। ठीक है, आगे है और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो मंत्री कौन है? ठीक है, सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो हमारे यहाँ नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है सड़क परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से आते हैं ये नितिन गडकरी। डैश वाइब्रेशन syndrome is a sign of cell phone dependency. It depends when we have sensation that our cell phone is vibrating in our phone even that it is actually is it not. एक फैंटम होता है, फैंटम सिंड्रोम होता है। इसके अंदर व्यक्ति को लगता है कि उसका जो फोन है वाइब्रेट कर रहा है, एक्चुअली में उसका फोन वाइब्रेट नहीं कर रहा होता है। तो फैंटम सिंड्रोम होता है, फैंटम सिंड्रोम उसको बोल दिया जाता है कि जब व्यक्ति को लगता है कि उसका फोन वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि कोई कहीं से कॉल आ रही है, एक्चुअली में नहीं आती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फैंटम सिंड्रोम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसके अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करते हुए है झारखंड, झारखंड से, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ठीक है। तो बात करते हैं कौन कौन से राज्य से ये पास करते, तो है इसकी तो एक ट्रिक है, गमछा, झार, मित्र पर, ठीक है। तो ये राज्य हैं जिनसे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। गे से गुजरात हो जाता है हमारा, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, और मी से हमारा मिजोरम, मी से हमारा क्या हो जाएगा, मिजोरम, त्री से त्रिपुरा, और पी से पश्चिम बंगाल, और रा से राजस्थान, ठीक है। तो गमछा, झार, मित्र पर ये ट्रिक है जहां से ये कैंसर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करती है। दोबारा से बता देना, ग से गुजरात हो जाता है, म से मध्य प्रदेश, ज से छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, और मी से मिजोरम, और त्री से त्रिपुरा, और प से पश्चिम बंगाल, और र से राजस्थान, ठीक है। तो ये जो राज्य हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The 10th European Union Indian Human Rights Dialogues was organized on 15 जुलाई 2022 in which city? जो ह्यूमन राइट डायलॉग्स हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा कंडक्ट करवाए गए थे, वो कहाँ पर उनका जो प्रोग्राम हुआ था, तो वो होता न्यू दिल्ली के अंदर ये प्रोग्राम हुआ था, ठीक है। द 10वां यूरोपियन यूनियन इंडियन ह्यूमन राइट्स डायलॉग्स वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 15 जुलाई 2022 इन विच सिटी? वो सिटी है हमारी न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली को बसाया किसने था? इसका जो नक्शा जो पास किया था ना, वो एडविन लुटियन ने पास किया था। एडविन लुटियन थे। इनको कई बार इसको जो एडविन लुटियन जोन, जो जहाँ पर संसद वगैरह है, उसको लुटियन जोन्स के नाम से भी जाना जाता है। एडविन लुटियन ने तैयार बनाया था ये नक्शा, ठीक है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सबको एडविन लुटियंस के द्वारा ही डिजाइन किया गया है, ठीक है। आगे है रिमेन्स ऑफ द रिमेन्स ऑफ भरत स्तूपा विच इज known to be built in the 3rd century BCE are preserved in a musical museum located in which city? जो भरत स्तूपा म्यूजियम है वो कहाँ पर है? तो है कोलकाता के अंदर है, ठीक है। जो कि 3rd सेंचुरी में बनाया गया था, कोलकाता के अंदर है ये। कौन सा? भैरव स्तूप जहाँ पर है। और जहां भी स्तूप होता है वो डेफिनेटली वो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। द हिंदू विडो remarriage act which legalized the remarriage of widow was passed in which year during the British rule? तो 1856 के अंदर जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया था कि अगर कोई लड़की विधवा हो जाती है तो उसका जो विवाह दोबारा से होगा, कोई उसे रोक नहीं सकता है, 1856 के अंदर, ठीक है। और इसमें राजा राम मोहन राय की काफी ज्यादा भूमिका रहती है, ठीक है। अभी बात करते हैं तो सती प्रथा की बात करें, सती प्रथा पर भी बैन लगाया था जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो उसमें लॉर्ड गवर्नर विलियम बेंटिक थे, उनका काफी ज्यादा योगदान था। विलियम बेंटिक ने ये जो बैन लगाने का काम किया था राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर, ठीक है। और राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय देते हैं। अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ अमेजन रिवर? अमेजन रिवर की लंबाई कितनी है? तो अमेजन रिवर की जो लंबाई है 6800 किलोमीटर अमेजन रिवर की लंबाई है। अगर हम बात करें नील नदी की, नील नदी की जो लंबाई है वो 6650 किलोमीटर है, ठीक है। नील नदी की लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर है। और हमारी जो अमेजन रिवर है इसकी लंबाई कितनी है? इसको 6800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वर्ल्ड वाइड? यानी कि अगर वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन की बात करें तो हाँ, भारत जो है तीसरे नंबर पर रहता है, जहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which 5-year plan in India was based on the Herrod-Dahmer model for with a few modification? ठीक है। तो हमारा जो 5वां जो 5-year प्लान था, ठीक है, वो हमारा हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। ये कृषि आधारित मॉडल थे। इसके अंदर हमारे भारत सरकार ने क्या किया था, इसके अंदर जो कृषि के लिए जो परियोजनाएं चलाई गई थी, भाखड़ा बांध की बात करें, भाखड़ा बांध बनाया गया था, ठीक है। भाखड़ा बांध बनाया गया।
और जो हमारा हीराकुंड बांध चली गई थी, दामोदर घाटी योजना इसके द्वारा चलाई गई थी, पंचवर्षीय योजना, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। दामोदर घाटी योजना भी इसी पंचवर्षीय योजना के तहत चलाई गई थी, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। आगे है, गुरकीरत सिंह वाज कन्फर्ड विद द टॉप गोल स्कोर अवार्ड एट द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन था, जो कि इंडिया ने जीता था, उसके अंदर टॉप गोल स्कोर किया था। इन्होंने कितने गोल्स किए थे गुरकीरत सिंह ने? तो वो किए थे 8 गोल की करने का काम किया था गुरकीरत ने, ठीक है। कितने गोल किए थे? 8 गोल किए थे गुरकीरत के द्वारा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 2020 चैंपियनशिप में, ठीक है। अंडर 2022 चैंपियनशिप में, ठीक है। आगे है, 14 जुलाई 2022 को द फर्स्ट लीडर समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन वर्चुअल मोड। द फुल फॉर्म ऑफ I2U2 इज। तो इसके अंदर क्या, ये वर्चुअल मोड के अंदर ये हुई थी, ठीक है। तो ये जो हुई थी, जो ये वर्चुअल मीट जो हुई थी, इंडिया I2U2 जो हुई थी, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएससी ने पार्टिसिपेट इसमें किया था। इंडिया, इजराइल और यूएसए ने इसमें पार्टिसिपेट किया था I2U2 समिट में, ठीक है। पहले इजराइल और यूएई के रिश्ते काफी खराब थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप थे, इन्होंने काफी आपसी बीच मध्यस्थता करके जिनके जो रिश्ते में जो कड़वाहट थी वो काफी दूर कर दी थी। इसका रीजन क्या था? खाड़ी का युद्ध हुआ था इजराइल के साथ में, जिसमें खाड़ी देशों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। फिलीपींस की ये वजह से ये युद्ध हुआ था, इसकी वजह से इनमें रिश्ते में खटास थी। लेकिन अब यूएई और इजराइल के जो रिश्ते हैं धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं, ठीक है। In August 2022, ISRO launched a virtual museum called Dash, making a digital platform for the people to interact with the mission related to ISRO. इसरो ने एक वर्चुअल म्यूजियम शुरू किया है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि जो लोगों को इसरो के जो मिशंस है उसके साथ में रिलेट करवाना, उससे जोड़ने का काम करना है, ठीक है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा क्या है, वर्चुअल म्यूजियम है, एक वर्चुअल म्यूजियम डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा जो है इसरो चाहता है कि उसके जो जनता है, जो लोग हैं भारत के, वो इससे जुड़े, इसरो से को समझें, इनके जो कारनामों को देखें। तो मिशन का नाम है स्पार्क, ठीक है। उस म्यूजियम का नाम है स्पार्क रखा गया है। ये वर्चुअल म्यूजियम है, ठीक है। और जो अगर बात करें कि इसरो की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई, तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसरो, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत इसरो की स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी इस समय पर प्रधानमंत्री थी जब इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। Which stupa among the following is considered to the place where Buddha proclaimed his faith? तो ऐसा कौन सा स्तूप था जहां पर जो बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था, ठीक है। हिंदी में बोल देते हैं, पहला उपदेश बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहाँ पर दिया था? तो वह दामेक स्तूप में अपना जो है पहला उपदेश दिया था। और ये दामक स्तूप है कहाँ पर? तो ये वाराणसी, सारनाथ के वाराणसी में है, ठीक है। वाराणसी है ना, वाराणसी में एक सारनाथ नाम की जगह है, वहां पर उपदेश दिया था, ठीक है। आप सांची स्तूप की बात करें, सांची स्तूप के अंदर क्या है? तो सांची स्तूप के जो है काफी फेमस है, मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिला है वहां पर है ये। मध्य प्रदेश के अंदर जो रायसेन जिला है, इसके अंदर ये सांची स्तूप आता है। इसके अंदर कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध के अवशेष यहाँ पर रखे गए थे। और ये जो है ये भी पूछ लिया जाता है कि इस किसका प्रतीक माना जाता है ये सांची स्तूप? तो सांची स्तूप जो है शांति, पवित्रता, धर्म और साहस का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। शांति, पवित्रता, धर्म और साहस का प्रतीक माना जाता है सांची स्तूप, ठीक है। और अगर बात करें चौखड़ी स्तूप की, तो चौखड़ी स्तूप जो है हमारा वो कहाँ पर है? तो वो हमारा है, तो ये हमारा रहेगा सारनाथ में ही है ये, ठीक है। सारनाथ में ही है। बात करें तो उसके जो केसरिया स्तूप की, तो केसरिया स्तूप का संबंध किससे है? तो केसरिया स्तूप जब महापरिवहन के लिए जा रहे थे, तो जो यहाँ पर रुकते हैं, कुशीनगर के लिए जाते हैं महापरिवहन के लिए, तो कुछ समय जो केसरिया जो नामक जगह है
वहां पर रुकने का काम करते हैं महात्मा बुद्ध, ठीक है, महापरिनिर्वाण के लिए जब जाते हैं कुशीनगर, तो इस बीच में रुकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अशोक थे, इन्होंने यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। किस, अब पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि जो केसरी स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण करवाया था तो वो करवाया था हमारे अशोक ने करवाया था, ठीक है। अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यहाँ पर बौद्ध महापरिनिर्वाण के लिए जाते समय रुके थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है जो विच केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोरबाइटल विच इज यूज्ड एज शुगर सब्स्टिट्यूट बाय द डायबिटिक, जैसे शुगर के जो मरीज होते हैं उनको बोला जाता है कि आप जो है शुगर मत खाइए, इसकी जगह पर सोरबाइटल का यूज कीजिए, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा, शुगर के जो मरीज हैं वो छोटी छोटी गोलियां लेकर रखते हैं, ठीक है। और जब भी वो चाय वगैरह होते हैं बोल देते हैं कि हमारी मेरी फीकी चाय बना दो, तो उसमें ये डाल दिया जाता है। तो वो जो डाली जाती है वो उसका जो फॉर्मूला है वो है C6H14OX, ठीक है। C6H14O6 इसका फॉर्मूला है, ठीक है, इसका सोरबाइटल का, शुगर फ्री जिसको बोल दिया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि आर्टिकल 338 के अंदर क्या आता है, तो आर्टिकल 338 के अंदर जो हमारा आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आता है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इसके अंदर आता है। ये आता कैसे है, तो इसका मैं बता देता हूँ। हमारा 79वां संविधान संशोधन होता है, उसके तहत क्या किया जाता है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ऐड कर दिया जाता है, इसके साथ साथ नेशनल कमीशन फॉर ट्राइबल, नेशनल कमीशन फॉर ट्राइबल, ये दो कमीशन बनाए जाते हैं। इनके लिए जो अधिसूचना होती है वो 2003 में जारी होती है, संसद के द्वारा इसको अधिसूचित कर दिया जाता है, और 2004 के अंदर ये जो नेशनल कमीशन है ये लागू बना दिया जाता है, ठीक है। जो एससी और एसटी दोनों के लिए अलग अलग से बना दिया जाता है। 19 फरवरी 2004 को ये बना दिया जाता है, ठीक है। 19 फेब 2004 को ये बन जाता है, ठीक है। अगर अधिसूचना की बात करें तो 2003 है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये तो मान लीजिए किसी भी अगर एससी या एससी पर कोई भेदभाव होता है किसी दलित पर, तो नेशनल कमीशन उसकी रिपोर्ट मांगता है, उसके बारे में काम करता है। जो भी रिजर्वेशन संबंधित भी अगर या किसी भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम होती है तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट काम करता है, और वही काम नेशनल ट्राइब का भी होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द न्यूअर यंगर डिपोजिट ऑफ फ्लड प्लेन्स आर नोन एज, जो नवीन जो बन रही हैं, नवीन जो मैदान बन रहे हैं उनको खादर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द न्यूअर यंगर डिपोजिट ऑफ फ्लड प्लेन्स आर नोन एज, उनको खादर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे हरिकेन्स कैन नॉट फॉर्म विद इन अ डैश डिग्री ऑफ लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर, जो हरिकेन होता है, तो हरिकॉन जो है हरिकेन कैन नॉट फॉर्म विद इन 5 डिग्री लेटीट्यूड द इक्वेटर, जो 5 डिग्री लेटीट्यूड है वहां तक इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म में नहीं आता है। अब बात करें हरिकेन। हरिकेन क्या है, हरिकेन एक तूफान है जो कहाँ पर आता है, ये हरिकेन जो है कनाडा, यूएसए और मेक्सिको के अंदर आता है, ठीक है। और इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होना चाहिए हरिकेन्स के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास्ड ऑन 4 दिसंबर 1829 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो देखिए पहले इन्होंने पूछा था हमसे विधवा विवाह के बारे में पूछा, अब इन्होंने आगे पूछ लिया सती प्रथा के बारे में पूछ लिया, ठीक है। ये सती प्रथा का क्वेश्चन जो है इससे पहले जो एग्जाम हुआ था चंडीगढ़ का उसमें भी आया था, उस पेपर में भी आया था, ठीक है। जो फर्स्ट इससे पहले की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें आया था ये, ठीक है। तो 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल सती रेगुलेशन जो है पास कर दिया जाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा पास किया जाता है, ये किया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। विलियम बेंटिक थे, इसको पास करवाया था 1829 के अंदर। इसमें क्या था कि सती प्रथा पर बैन लगा दिया गया था, सती प्रथा नहीं होगी। जो विधवा हो जाती थी उनको क्या किया जाता था, उनको अफीम खिला दिया जाता था। अफीम खिलाकर उनको क्या करते थे कि जो आग जलती जो चिता होती थी उस पर बैठा दिया जाता था। जो जिसने अफीम खाई होती थी उसको कोई भी कुछ भी पता नहीं होता था कि उसके साथ को क्या रहा है, और आराम से आग की चिता में बैठे होते वो बिना किसी चिल्ला, कई बार तो ऐसा था कि वो कोई चिल्लाती भी नहीं थी, तो और वो
जिंदा उसको इनको जला दिया जाता था। तो इस सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है। राजस्थान में तो ये इंदिरा गांधी की सरकार तक में होता था, पर इंदिरा गांधी के द्वारा भी इसके पर काफी अंकुश लगाया गया था, जिससे राजस्थान के अंदर भी अब लास्ट जो अगर स्टेट की बात करें तो राजस्थान ही था, तो वहां पर भी धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। ठीक है, सती प्रथा अब पूरे देश के अंदर सती प्रथा का खत्म हो चुका है। ठीक है। अब आगे है जाता जतीन बाखो बकीन पनवारिया आर ट्राइब, जो आर ट्राइबल, ये जाता जतीन हो गया, बाखो बकीन पनवारिया, ये ट्राइबल है, ट्राइबल डांस है। ये हमारे कहाँ से होते हैं, तो हमारे जो प्यारा जो बिहार है, बिहार के अंदर ये जो ट्राइबल डांस जो परफॉर्म किए जाते हैं, जाता जतिन, बाको बकिन और पनवारिया। ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जतिन जतिन भूख लग रही है पनवाड़ी से, बिहार जाकर पान ले आ। ठीक है, बिहार जाकर पान ले आ पनवाड़ी से। ठीक है, भूख लग रही है जतिन, बिहार जाकर पान ले आ पनवाड़िया। ठीक है। आगे है, आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फोन्स आर लो पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर ऑपरेटिंग एट फ्रीक्वेंसी बिटवीन 450 से लेकर 2700 मेगाहर्ट्ज विद ए पीक पावर इन द रेंज ऑफ 0.1 वाट टू 2.1। जो हमारे जो मोबाइल फोन होते हैं उनकी बैटरी होती है वो कहाँ तक कितनी होती है, 2 वाट की होती है वो। ठीक है। अगर उनकी बात करें कितनी फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, जो ट्रांसमीटर उनके अंदर होते हैं वो होते हैं 450 से लेकर 2700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमीटर काम करते हैं। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर। और वाट की बात करें तो पीक पावर जो होती है 0.1 वाट से लेकर 2 वाट तक पर काम करते हैं हमारे मोबाइल फोन्स। ठीक है। अगर मोबाइल अगर खोल कर देखोगे ना, उसके पीछे 2 वाट से ज्यादा नहीं लिखा होगा, ज्यादातर 2 वाट ही होगा या उससे कम होगा। नॉइस अबव, अगर नॉइस अबव डैश डेसिबल ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम मे स्टार्ट टू डैमेज यूर हियरिंग। अगर नॉइस 70 डेसिबल से ज्यादा होती है तो हमारे जो कानों को ये प्रभावित करना शुरू कर देंगे। ठीक है। Before 1991, import to India were regulated by the positive list of a freely importable items from dash award from दो 1991 से पहले जो इंपोर्ट होता था, ठीक है, वो पूरे कम्प्लीटली उस पर थोड़ा सा बैन भी लगाया होता था कुछ तो 1992, मैं दोबारा से बता देता हूँ। बिफोर 1991 इंपोर्ट टू इंडिया वर रेगुलेटेड बाय द पॉजिटिव लिस्ट ऑफ फ्रीली इंपोर्टेबल आइटम्स। तो उनको क्या है, फ्रीली इंपोर्टेबल आइटम में शामिल कर लिया जाता है 1992 के बाद में। द लिस्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द लिमिटेड नेगेटिव लिस्ट। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें इसमें जो इंपोर्टेड लिस्ट है उसमें किया जाता है। तो कौन सा आगे आगे क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द मैड्रिन ऑफ इंडिया पास। तो कौन सा जो राज्य है जहाँ पर हमारी जो मैड्रिन है जो पास करती है, तो वह आंध्र प्रदेश के अंदर पास करती है। ठीक है। तो अभी दिमाग में आएगा कि यार ये इंडिया के अंदर कौन कौन से राज्य में पास करती है, तो ये आंध्र प्रदेश में पास करती है, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के अंदर पास करती है। ठीक है। और उड़ीसा में पास करती है, और एमपी में भी पास करती हैं, और यूपी के अंदर भी ये मैड्रिन जो है पास करती है। ठीक है। ये जो है ये वाली जो है ये हमारे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते हैं, और ये हमारी कौन से मैड्रिन है, और ये हमारे कहाँ कहाँ से यूपी में पास करेगी। ठीक है, यूपी में पास करती है, एमपी में पास करती है, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, और उड़ीसा में, और आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर जो मैड्रिन ऑफ इंडिया पास करती है। ठीक है। आगे है, विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। कौन सा आर्टिकल्स है जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पद के बारे में बताता है, तो आर्टिकल 89 जो है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पद के बारे में बताने का काम करता है। ठीक है। तो बात करते हैं जी, तो इसने तो बता दिया हमें कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पद के बारे में आर्टिकल 89 ने। तो आर्टिकल 59 का काम किया, तो आर्टिकल 59 का बताता है कि जो हमारा जो राष्ट्रपति है वो बिना किसी किराए के
जो निवास है राष्ट्रपति के वो वहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 59 कहता है। आर्टिकल 59(1) कहता है कि जो राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, और 60 के आर्टिकल 60 के अंदर जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और अगर 62 की बात 61 की बात करें तो राष्ट्रपति महाभियोग चलता है राष्ट्रपति पर। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको ऐसे याद कर सकते हैं, राष्ट्रपति भवन जो है 52 के अंदर आता है। ठीक है, 52 की मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि राष्ट्रपति कहाँ रहता है, राष्ट्रपति भवन में रहता है। भवन में कब रहेगा? जब वो 52 के तहत चुन के आएगा। भवन से 52 याद रख लेना है। अगर हमें राष्ट्रपति को नो कह देना है, नो, अब ये राष्ट्रपति नहीं चाहिए, नो हो गया, तो 52 में 9 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 61। तो 61 के अंदर हमारा आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, और महाभियोग कब लगता है? जब राष्ट्रपति को हम हटाना चाहते होते हैं, हम नहीं, यानी कि संसद हटाना चाहती होती है। ठीक है, संसद के राज्यसभा या लोकसभा में कहीं भी महाभियोग चलाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। ठीक है, और क्या था कि अगर बात करें 69 किस लिए फिर, तो 69 का जो संबंध है वो उपराष्ट्रपति पर जो शपथ से, उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है, उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ दिलवाई जाती है वो है आर्टिकल 69 के अंदर। ठीक है, आगे है मेला कार्टा, द सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग साउथ इंडियन रेगास इन द 17th century AD. Which among the following developed मेला कार्टा, द सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग साउथ इंडियन रेगास इन 17th century? तो वो क्या है? वेंटामक्की। वेंटामक्की क्या है? ये एक वेंटामक्की डेवलप मेला कार्टा सिस्टम। ठीक है, ये साउथ इंडियन के अंदर ये चलता है मेला कार्टा। ठीक है, तो वैट जो है सबसे पहले कब लागू हुआ था? वैट जो है 2005 के अंदर लागू किया जाता है। 1 अप्रैल 2005 को हरियाणा के अंदर सबसे पहले जो है वैट लागू किया गया था। ठीक है, सबसे पहले हरियाणा के अंदर वैट लागू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हरियाणा का एग्जाम होगा तो हरियाणा से रिलेटेड है, तो हरियाणा के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही। आगे आता है मार्च 2022, मार्च 2022 द डैश पार्टनरशिप, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनिसेफ ने मिलकर एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो है किस किसने चलाया था? तो वो चलाया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और यूनिसेफ ने मिलकर ये जो है प्रोग्राम चलाया था, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि जो बच्चियां जो स्कूल छोड़ चुकी है उनको वापस से स्कूल में लाना, उनकी जो स्किल है उनमें इम्प्रूवमेंट करना, ये काम था। ठीक है, उनका स्किल डेवलपमेंट करना था। ठीक है, यूनिसेफ और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये शुरू किया था। ठीक है, और इसकी जो मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी जो है बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है, स्मृति ईरानी। आगे आता है द परसेंटेज ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू कीप इन रिजर्व्स अगेंस्ट बैंक्स टोटल डिपॉजिट इज कॉल्ड। यानी कि जो बैंक होते हैं, बैंक के अंदर कितना रिजर्व जो रहता है उस टर्म को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, कि इतना बैंक के अंदर जो है कैश होना ही चाहिए, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू कीप इन रिजर्व अगेंस्ट अ बैंक टोटल डिपॉजिट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो बोल दिया जाता है उसको। ठीक है, इसको रेपो रेट पता है? रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट जो है एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो रेपो रेट वो होता है जिसके अंदर जो है बैंक को लोन देती है, बैंक को पैसे देती है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक रेपो रेट के द्वारा जो है वो रेट जिसके द्वारा रिजर्व बैंक सभी बैंकों को जो है कर्ज देने का काम करती है उसको रेपो रेट बोल देते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिसके द्वारा क्या होता है कि मान लीजिए किसी बैंक के पास में ज़्यादा मनी हो जाती है तो रिजर्व बैंक को वापस लौटाता है, तो उसको बोल देते हैं रिवर्स रेपो बोल देते हैं। ठीक है, आजकल बात करें तो रिवर्स रेपो का शायद परसेंटेज चल रहा है 3.15% का ब्याज दिया जाता है रिवर्स रेपो पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी 3% का ब्याज। रेपो रेट की दर पूछ ली जाती है। आगे है
विच डांस परफॉर्म वाज, जो कौन सा ऐसा नृत्य है जो उनसा वैष्णव जो संत थे और जो रिफॉर्मर थे महापुरुष शंकर देव परफॉर्म किया करते थे। ठीक है, जो वैष्णव के जो अनुयायी जो होते हैं वो ये नृत्य परफॉर्म करते होते थे। और ये जो नृत्य है इसको सबसे नवीन नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सत्रिया जो नृत्य है ये असम के अंदर परफॉर्म किया जाता है, किसके द्वारा, वैष्णव संतों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, और इसके जो महापुरुष शंकर देव है ये डांस जो परफॉर्म करते थे सत्रिया नृत्य है। ठीक है, जो असम का प्रमुख नृत्य के नाम से जाना जाता है, क्लासिकल डांस। ठीक है, सत्रिया। और अगर बात करें कच्चीपुड़ी की, तो कच्चीपुड़ी कहाँ पर होता है, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर। और यहाँ से कंफ्यूजन हो जाती है, बहुतों को लगता है कथक जो है केरला का है। केरला का जो डांस है वो कथकली है, कथक नहीं है, कथक यूपी का है। ठीक है, और यूपी की बात करते हैं तो कथक के जो फेमस जो डांसर थे बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो थे कथक के फेमस डांसर थे और इन्होंने माधुरी दीक्षित को भी जो है डांस सिखाने का काम किया था। और बिरजू महाराज अभी इनकी डेथ हुई है। ठीक है, 2022 में बिरजू महाराज की। और बिरजू महाराज जो थे लखनऊ घराने से इनका संबंध था। ठीक है, लखनऊ घराने से थे। आगे बात करते हैं, इन द 6th 5-year plan द ग्रोथ टारगेट वाज 5.2% बट इट इज अचीव्ड ए डैश ग्रोथ। जो हमारा जो छठा 5-year प्लान था, हमने जो ग्रोथ रेट हमने डिसाइड की थी कि 5.2% तो, लेकिन हमारी जो ग्रोथ अचीव की थी 5.7% अचीव हुई थी। ठीक है, और इस समय प्रधानमंत्री की मैं बात करता हूं तो प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी रहती हैं। ठीक है, और जो छठी पंचवर्षीय योजना अगर बात करें कहाँ से कब से कब तक चलती है, तो वो हमारी जो छठी पंचवर्षीय योजना जो चलती है 1 अप्रैल 1980 से लेकर 1985 के तक चलती है। ठीक है, और अगर इसका बात करें इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था गरीबी निवारण करना, गरीबी मिटाना, आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर बल। ये जो है छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, गरीबी निवारण करना, गरीबी खत्म करना, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता पर बल। ये जो है छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी रहती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, और 21 अप्रैल 2022 नीति आयोग और यूनिसेफ मिलकर एक और प्रोग्राम चलाते हैं। जिसका गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विद फोकस ऑन चिल्ड्रन। यानी कि एक तो यूनिसेफ ने किसके साथ चलाया था, इन्होंने चलाया था महिला विकास मंत्रालय के द्वारा जो चलाया था, वो किया बच्चियों पर ये चलाया गया था। ठीक है, बच्चियों के लिए चलाया गया था यूनिसेफ ने मिलकर। एक और प्रोग्राम इन्होंने क्या किया, इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के चिल्ड्रन के साथ चलाया था, जो नीति आयोग के साथ मिलकर चलाया। इसका फोकस था जो चिल्ड्रन के लिए प्रोग्राम चलाया गया था नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, इनके डेवलपमेंट के लिए। आगे है इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली को जो है अर्जुन अवार्ड कब मिला था। अर्जुन अवार्ड जो विराट कोहली को 2013 के अंदर मिला था। इससे पहले हमसे ये पूछ लिया गया था पहला अर्जुन अवार्डी कौन रहा था। इससे पहले का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था तो वो पूछ लिया गया था हमसे। ठीक है, तो आप बता दीजिए फर्स्ट शिफ्ट के अंदर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया जब हमने किया था, तो जो पहला ऐसा अर्जुन अवार्डी क्रिकेटर कौन है, तो वो जो क्रिकेटर रहेंगे वो सलीम दुरानी रहेंगे। ठीक है, सलीम दुरानी जो है पहले क्रिकेटर है जिन्होंने अर्जुन अवार्ड मिला था। आगे इन्होंने पूछा है कि विराट कोहली को कब मिला था अर्जुन अवार्ड, 2013 में मिला है अर्जुन अवार्ड। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है, ध्यान रखना। ठीक है, ये सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्जुन अवार्ड किसको मिला था, तो उसमें सब ने धोनी को कर दिया था कि धोनी को मिला है, पर धोनी को नहीं मिला था उस समय। ठीक है, आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ कैल्सीफेरोल इन द ह्यूमन डाइट। अगर डाइट के अंदर कैल्सीफेरोल की जो मात्रा कम हो जाती है तो क्या हो जाता है, तो कैल्सीफेरोल की अगर मात्रा कम हो जाती है तो रिकेटस रोग हो जाता है। और जो कैल्सीफेरोल की मात्रा कब कम होती है, जब हमें हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की
कमी हो जाती है, विटामिन डी की हम कमी हो जाती है, तभी कैल्सीफेरोल हो क्या रेक्टस रोग हो जाता है। रेक्टस रोग होगा तो क्या हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। और ये कैल्सीफेरोल हमें किस में मिलता है, हमें मछली में भी मिलता है और धूप से भी हमें मिलता है, ठीक है। अब विटामिन बेरी की बात करें तो बेरी रोग किससे होता है, विटामिन बी से, जो विटामिन बी की कमी से विटामिन बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। और जो नाइट ब्लाइंडनेस जो किस वजह से होता है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। स्कर्वी रोग हमारा किसकी वजह से होता है, स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी की वजह से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके अंदर मसूड़े जो हैं फूलने लग जाते हैं, ठीक है, मसूड़े फूलने शुरू हो जाते हैं इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द नीलंकनी सेंटर एट A14 भारत was established by the dash to advance the state of the Indian ये क्वेश्चन है। द नीलंकनी सेंटर एट A14 भारत वाज, जो A14 है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। जो हमारी जो लैंग्वेज टेक्नोलॉजी है, लैंग्वेज है, जो इंडिया की जो स्टेट लैंग्वेज है उनको बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। A14 भारत, ठीक है, भारत की नीलंकनी सेंटर, ठीक है। IIT मद्रास के द्वारा ये शुरू किया गया था। विच प्लांट, ऐसा कौन सा प्लांट है या डार्क प्लांट है, प्लांट अमंग द फॉलोइंग लाइट्स इन क्यूपर बेल्ट, जिससे जो क्यूपर बेल्ट पर लाई करता है, तो वो है प्लूटो, ठीक है। इसे बोना ग्रह भी कहा जाता था। पहले इसको क्या किया जाता है कि प्लूटो को जो है बोने ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रह में डाल दिया था, फिर बोने ग्रह से इसको दोबारा ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है दोबारा से, ठीक है। अब ये ग्रह की श्रेणी में ही आता है। अब है मोहनजोदारो के अंदर जो बाथरूम है, ग्रेट बाथ है, उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी जो डेप्थ कितनी है, तो उसकी जो डेप्थ है 39 फीट, ठीक है। नहीं, लेंथ है, ये डेप्थ तो 8 फीट है, लेंथ कितनी है, तो लेंथ है 39 फीट, ठीक है। मैं भी सोच रहा था कि ये 39 फीट इतना गहरा थोड़ी ना होगा, ये तो बंदे डूब जाएंगे। तो 39 फीट जो है इसकी लंबाई थी। और ये मोहनजोदारो है कहाँ पर, पाकिस्तान के अंदर फिलहाल। अभी हमें बताना है कि किसने जो है मोहनजोदारो की खोज की थी, तो आप ये कमेंट करके बता सकते हैं कि किसने की थी मोहनजोदारो की खोज, ठीक है। कालीबंगा की किसने की थी, कालीबंगा की थी बीबी लाल ने, ठीक है। मोहनजोदारो की थी राखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है। आगे है पालन 1000 नेशनल कैंपेन लॉन्च इन अगस्त 2022 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अलाइंड विद द मिशन ऑफ RBSK। द फुल फॉर्म ऑफ RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके तहत क्या था कि बच्चों के स्वास्थ्य कार्यक्रम को ध्यान देने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड शिफ्ट के जो पेपर थे जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, इसके अलावा हम आगे के जो 50 क्वेश्चन जो अगली शिफ्ट में पूछेंगे तो वो करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट के GS के क्वेश्चन। और इसके बाद हम इंग्लिश के जो एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद हमारा रहेगा, उसके बाद पंजाब के जो एक मैराथन में कंप्लीट हो जाएंगे। उनकी एक मैराथन के अंदर पूरे जो जितने भी GK के जो क्वेश्चन रहेंगे, GK GS तो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, पंजाब से। और इसमें ये डेफिनेटली हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के अंदर। अगर जो नहीं करेगा उसको फिर एग्ज़ाम के बाद में पता लगेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। कुछ को वहम है या होता है कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन कम आते हैं या नहीं आएंगे, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं नहीं करूँगा, तो मन नहीं करेगा तो भाई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आगे है पंखेड़ा इज संग बाय द पीसेंट ऑफ राजस्थान वाइल डूइंग द वर्क इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। जो पंखेड़ा है ये गाया जाता है राजस्थान के जो मजदूर हैं, जो किसान मजदूर हैं, जो
खेतों में मजदूरी करते हैं, ठीक है, उनके द्वारा पंखेड़ा जो नृत्य पंखेड़ा सॉन्ग गाया जाता है, तो उसके लिए एक अलगोजा और मंजीरा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अलगोजा और मंजीरा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ दामोदर रिवर एंड महानदी। दामोदर नदी की जो ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो दामोदर नदी की जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी जो है बोकारो है, दामोदर नदी की, ठीक है। महानदी की बात करें तो महानदी की जो ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो है हसीदो है, ठीक है। महानदी की एक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मांड भी महानदी की है, ठीक है, मांड भी महानदी की है। और बड़ाकर नदी की बात करें, बड़ाकर नदी पर एक बांध है जिसका नाम है मैथान बांध। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि बड़ाकर नदी पर कौन सा बांध है, तो मैथान बांध जो है बड़ाकर नदी पर है, ठीक है, मैथान बांध। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मैराथन है इसको बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। मैराथन जो होती है 11 किलोमीटर की, क्वार्टर मैराथन होती है, हाफ मैराथन होती है और फुल मैराथन होती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं मैराथन को बड़ा कर दिया गया है, ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। अब बात करते हैं प्राणहिता नदी की। प्राणहिता नदी का आपने सुना होगा, जिसने बाहुबली मूवी देखी वो उसने सुना होगा कि जो बल्लाल देव को जो राजमाता है वो कहते प्राणहिता नदी के किनारे आपके लिए महल बनवा देती हूँ। तो प्राणहिता नदी किसकी सहायक नदी है, वो है गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। गोदावरी जिसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गोदावरी नदी है, ठीक है। उत्तर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है ये गोदावरी नदी, और प्राणहिता नदी गोदावरी की सबसे मुख्य सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा गोदावरी की सहायक नदी की बात करें तो पूर्णा भी है, मंजीरा भी है, मंजीरा, ठीक है, पूर्णा मंजीरा भी ये गोदावरी की सहायक नदी है। इसके अलावा गोदावरी की सहायक बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी गोदावरी की पता कौन सी है, वो है सबरी, ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। और घारी या जिसे घग्गर के नाम से जाना जाता है, ये किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, घरी, ठीक है। और बच गया कौन सा हमारा, बारक बच गया ना, तो बारक किसकी सहायक नदी, तो बारक जो है हमारी गंगा की सहायक नदी है, ओ सॉरी बारक जो है मेघना की सहायक नदी है, ठीक है, मेघना की सहायक नदी है बारक। आगे बढ़ते हैं, तो पता चल गया होगा इसका आंसर रहेगा दामोदर नदी जो है, दामोदर की सहायक नदी बोकारो हो गई, और हसीदो महानदी की हो गई, और मांड भी महानदी की सहायक नदी है, और बारक किसकी सहायक नदी है, बारक जो है हमारी मेघना की सहायक नदी है। और शबरी की बात करें, शबरी की दूसरी सहायक नदी है किसकी, गोदावरी की, ठीक है। जब बच्चा कहता है माँ गोद में ले ले, तो माँ कहती है सबर रख, गोद में ले लूंगी, थोड़ा देर पैदल भी चल, ठीक है। इससे याद हो जाएगा गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी, सबरी, ठीक है। और प्राणहिता नदी, तो प्राणहिता नदी किसकी है, गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो वुमेन आईपीएल कब शुरू होगा, वुमेन आईपीएल भी हमें देखने को मिलेगा, वो 2023 से वुमेन आईपीएल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आईपीएल ने हमारे जो क्रिकेट टीम है उसका बंटाधार तो कर ही दिया है, इसकी वजह से हम 2008 के बाद से इंडिया कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है, ठीक है। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि इंडिया जो अब की बार का जो वर्ल्ड कप है, ये जो T20 वर्ल्ड कप है, वो किसने जीतने का काम किया था, तो T20 जो वर्ल्ड कप है वो जीतने का काम किया इंग्लैंड ने, ठीक है। अगर बात करें वनडे मैच, वनडे भी जो जीतने का काम किया था वो भी इंग्लैंड ही जीतती थी। तो ये ऐसी टीम बन चुकी है जिसने वनडे और T20 दोनों मैच जीतने का काम किया है। इंग्लैंड की टीम ने किसको हराया था, इसने पाकिस्तान को हराया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा, आप देख लेना, पक्का डेफिनेटली आएगा ये क्रिकेट से रिलेटेड। आईपीएल की हमने बात की ना, तो आईपीएल से मैं एक और बता देता हूँ कि आईपीएल जो पहली बार जो आईपीएल कब खेला गया था, तो सबसे पहली बार आईपीएल का जो संस्करण हुआ था, पहला संस्करण जो हुआ था 2008 के अंदर हुआ था। इसके अंदर राजस्थान रॉयल जीती थी, ठीक है। राजस्थान रॉयल शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड है राज कुंद्रा, उसके द्वारा जो है
इसकी ओनरशिप है, ठीक है। हर एग्जाम के अंदर पूछा गया, पंजाब में भी आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंजाब की जो सीट्स थी ना क्लर्क के, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे आईपीएल से रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिलेटेड जुडिशियल अपॉइंटमेंट। जज की जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो वो है आर्टिकल 124A। आर्टिकल 124A का संबंध है जज के अपॉइंटमेंट से, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड 124A, ठीक है। आगे है जो ईंट मिली है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से, उनकी हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, तो उनकी हाइट है 1, लेंथ 4, जो ब्रेड्थ है वो 2, ठीक है। 1 4 2 रहेगा, हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ, ठीक है। आगे है the outer lining of the cell which separate the cell from its environment and allows to material to enter and leaves the cell is called प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के नाम से जाना जाता है, जो आउटर लाइन होती है सेल के अंदर, ठीक है। प्लाज्मा, द आउटर लाइनिंग ऑफ द सेल विच सेपरेट द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरमेंटल एंड अलाउ मटेरियल एंड लीव द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम के अंदर शहीद हो जाते हैं। कब शहीद होते हैं, तो श्रीरंगपट्टनम की जो इनकी राजधानी थी इनको बचाते हुए जो शहीद होते हैं 1799 के अंदर, ठीक है। टीपू सुल्तान मद्रास के अंदर इनकी चलती थी, साउथ के थे टीपू सुल्तान। एनीमिया इज ए लो रेड ब्लड सेल ड्यू टू लैक ऑफ। एनीमिया की जो बीमारी है वो किसकी कमी की वजह से होती है, एनीमिया की जो प्रॉब्लम होती है विटामिन B12 की कमी से हो जाती है, ठीक है। अगर किसी के शरीर में अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट रह गया था हमारा कि जो 279 है ना, 279 का जो संबंध है वो किससे है, 279 का जो संबंध है वो GST से है। GST जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। GST कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 को। 279 के अंदर आता है, ठीक है। 279 आर्टिकल के अंदर, 79 आर्टिकल के अंदर आता है GST परिषद। और जो 300A का संबंध क्या है, 300A इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने दोबारा इसको ध्यान में रखा कि भूल गया हूँ मैं। तो जो संपत्ति का अधिकार है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। पहले मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसके बाद में इसे कानूनी अधिकार बना दिया जाता है, ठीक है। ये मोरारजी देसाई की जो सरकार आती है वो जनता पार्टी की, तो उसके द्वारा ये बनाया जाता है, ठीक है। सबसे उम्र दराज थे परंतु इनको मौका नहीं मिला बनने का। इनकी मोरारजी देसाई के बारे में कहा जाता है, तो मैं आके बताता हूँ इनकी स्टोरी, क्योंकि इससे रिलेटेड, इस मोरारजी देसाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें इनके बारे में इनकी परतें खोली जाएंगी कि ये जो मोरारजी देसाई थे ये व्यक्तित्व इनका कैसा था। ऐसे प्रधानमंत्री थे ये मोरारजी देसाई जिनको ना सिर्फ भारत का जो भारत रत्न मिला है, तो पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान भी इनको मिला है मोरारजी देसाई को। और मोरारजी देसाई के बारे में ये कहा जाता है कि ये अपना यूरिन पीते थे और इनको इस बात में बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था। इस पर इन्होंने बुक भी लिखी थी। अमेरिका गए थे, वहाँ पर मीटिंग में शामिल हुए, वहाँ पर भी इन्होंने ये यूरिन पीने का काम किया, तो इससे काफ़ी इंडिया की थोड़ा सा इंसल्ट हुई थी, पर ये नहीं माने। ऐसा भी कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो परमाणु जो मिसाइल का जो प्रोग्राम चल रहा है, जिसे इंडिया भी जिसे नज़र रखता है, तो जो परमाणु कार्यक्रम चल रहा था, क्या बताते हैं कि जो रो का एक एजेंट है वो इसके ब्लूप्रिंट है वो प्राप्त कर लेता है कि कहाँ पर ये परमाणु जो है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन उसके द्वारा जो है रोग से जब कनेक्ट किया जाता है तो जो हमारे मोरारजी देसाई थे तो उस जो एजेंट की जो इन्फॉर्मेशन पूरे पाकिस्तान को दे देते हैं, जिसकी वजह से वो एजेंट पकड़ा जाता है और जो ब्लूप्रिंट मिलने से भारत को रह जाता है, भारत को ब्लूप्रिंट नहीं मिल पाते हैं इसकी वजह से। और इसकी वजह से पाकिस्तान की जो सरकार उन्हें निशान पाकिस्तान से सम्मानित भी करती है। ये जनता पार्टी के थे मोरारजी देसाई, ठीक है।
जो आपने जो चौधरी चरण सिंह का नाम सुना होगा, चौधरी चरण सिंह से मतभेद होने के कारण इनको अपने 2 साल के बाद ही अपना जो 1978 में बनते हैं प्रधानमंत्री और 80 के अंदर छोड़ना पड़ जाता है चौधरी चरण सिंह से मतभेद के बाद में, क्योंकि चरण सिंह का अपने वो था अपना, उनके पास में उनके खुद के नेता थे, उनके पास अपने सांसद थे, तो उनकी वजह से इनको ये पद छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी रहते हैं, किसान नेता थे। ठीक है, अभी आपने नरेश टिकैत का नाम सुना होगा। ठीक है, तो जिन्होंने ये अभी किसान आंदोलन किया था, तो उसमें चरण सिंह का नाम काफ़ी लिया जाता है। ठीक है, चरण सिंह के नाम से हरियाणा के अंदर जो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीमिया जो हमने देख लिया कि एनीमिया से B12 की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, और विटामिन डी की वजह से रेक्टस रोग हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और विटामिन ए की वजह से क्या होता है, विटामिन ए की वजह से रणतंत्री रोग हो जाता है, रणतंत्री रोग हो जाता है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक इज ए तलमिका, कार्नेटिक इज ए तलमिका, जो तलमिका जो है किस टाइप का, जो सलाउदी म्यूजिक के अंदर एक टाइप है जिसका नाम है तलमिका। ठीक है, और ये कार्नेटिक म्यूजिक का टाइप है सलाउदी। सलाउदी जो है, अब बात करें अब जो कार्नेटिक म्यूजिक के मैंने जैसे पहले भी बताया 12 फॉर्म होती हैं, जिसमें सलाउदी एक है, तनम भी है, सलाउदी, तनम, गीतम जिसमें गीता के बारे में बताया था, पाड़ा, तिलाना, तनम, पाड़ा, सलाउदी, गीतम। ठीक है, और इसके अलावा पल्लवी और कृति और वर्णम, ऐसे कुछ 12 जो है यहाँ जो कार्नाटिक म्यूजिक की फॉर्म होती हैं। और उसका एक टाइप है सलाउदी, यानी कि आप देख सकते हैं कितना डीपली जो है पूछ लिया गया। पहले तो इन्होंने पहले पेपर में पूछ लिया कि जो कार्नाटिक म्यूजिक के टाइप कौन से, तो उसमें सलाउदी, पाड़ा, तिलाना और तनम, और एक हमारा दिया हुआ था हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में। अब इसने सलाउदी की ही टाइप पूछ ली, इस कितनी डीप चला गया एग्जामिनर। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इंदिरा सागर जो पावर प्रोजेक्ट है उसको पानी कहाँ से मिलता है। तो इंदिरा सागर पावर प्रोजेक्ट को जो पानी जो है नर्मदा पर मिलता है। ठीक है, अगर नर्मदा की जब बात करते हैं तो नर्मदा पर सबसे बड़ा डैम बनाया गया जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, और इसी के ऊपर जो है सबसे बड़ी जो है स्टैचू भी बनाया गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो किसका है, ये है हमारे पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल का। कहा जाता है कि इन्होंने 576 से ज़्यादा रियासतों को भारत में ऐड करने में इनकी अहम भूमिका रही थी। ठीक है, तो अगर बात करें सबसे लंबे डैम की, तो हीराकुंड डैम जो महानदी पर है। ठीक है, हीराकुंड डैम महानदी पर है। और अगर श्रावस्ती की बात करते हैं तो श्रावस्ती पर जो है कौन सा डैम है, तो श्रावस्ती पर डैम नहीं है, लेकिन श्रावस्ती पर एक झरना फेमस है, वो है झरना है, वो कौन सा झरना है, श्रावस्ती पर एक झरना है, वो अभी मेरे को याद आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, What is the name of the virtual space museum launched by the ISRO in अगस्त 2022 as the part of the अमृत महोत्सव। लोगों को जो है स्पेस का अनुभव कराने के लिए एक म्यूजियम शुरू किया गया था, जो कि हमने पहले पेपर में भी किया था, उसका नाम है स्पार्क। इसके अंदर लोगों को स्पेस के अनुभव करवाया जाएगा स्पार्क का, यानी कि लोग उड़ेंगे, जैसे अंतरिक्ष में जो जीरो ग्रेविटी हो जाती है ना, उड़ने लग जाती, तो वैसे ही स्पार्क के अंदर अगर कोई जाएगा तो उसको वैसी फीलिंग आएगी। इसरो के द्वारा शुरू किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैज़ द लॉन्गेस्ट रेडियस। कौन सा ऐसा प्लानट है जिस प्लैनेट्स है जिसकी जो है सोलर रेडियस सबसे ज़्यादा है, जिसका सूर्य सबसे बड़ा है, तो है सैटर्न, शनि का जो सूर्य है जिसकी रेडियस सबसे ज़्यादा है। ठीक है,
आगे बात करते हैं द फॉलोइंग विच ऑफ द नेशनल हाईवे 33 कहाँ से पास नहीं करता है। तो दो तीन ही राज्य हैं जहाँ से पास करता है नेशनल हाईवे 33। वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड से पास करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ से पास नहीं करता है। ठीक है, तो तीन राज्यों से पास करता है नेशनल हाईवे 33, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बैडमिंटन फेडरेशन, द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इक्विपमेंट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड स्टेट दैट द वेट ऑफ द शटलकॉक मस्ट बी। जो शटलकॉक होता है बैडमिंटन का, जो चिड़ी जो वो बल्ला जिसको कहा जाता है, उसका जो वजन होता है वो कितना होना चाहिए। शटलकॉक का वेट कितना होना चाहिए। तो शटलकॉक का जो वेट है हमारा 4.74 से लेकर 4.74 ग्राम से लेकर 5.50 ग्राम तक होना चाहिए। ठीक है, शटलकॉक समझे, चिड़ी। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड सेंचुरी इज नॉट लोकेटेड इन द राजस्थान। राजस्थान के अंदर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। तो बंद भारत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी राजस्थान के अंदर है, कुंभलगढ़ वाइल्ड सेंचुरी भी राजस्थान के अंदर है, तेल चप्पर वाइल्ड सेंचुरी भी राजस्थान के अंदर है। तो कौन सी नहीं है, तो वो है सेंचल वाइल्ड सेंचुरी नहीं है। और ये सेंचल वाइल्ड सेंचुरी है कहाँ पर, ये है हमारी वेस्ट बंगाल के अंदर है सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, से वेस्ट बंगाल के अंदर मिलेगी आपको ये सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तेल छप्पर हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, बांध हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो दिव्या काकरण है इन्होंने कॉमनवेल्थ के अंदर जो है कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया था, वो कौन से खेल से संबंधित है। दिव्या काकरण का जो संबंध रेसलिंग से संबंध रखती हैं। 68 केजी के अंदर ये रेसलिंग करती हैं और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर दिव्या काकरण। ठीक है, 68 केजी के अंदर ये खेलती हैं। आगे बढ़ते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल घरानास डस पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंध रखते हैं। तो पंडित रतन मोहन शर्मा जो है मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। ठीक है, और मेवाती घराने से एक और फेमस सिंगर जो है, जो फेमस सिंगर्स कवि जो संबंध रखते हैं, उनका नाम क्या है। उनका नाम है सूर्य कवि के नाम से इन्हें जाना जाता है। हिसार में जन्म हुआ था। उनका नाम क्या है, उनका नाम पंडित जसराज नाम है। सॉरी, मेरे दिमाग से फिसल गया था। पंडित जसराज हैं, मेवाती घराने संबंध रखते हैं, हिसार में इनका जन्म होता है। ठीक है, बताया जाता है फतेहाबाद के अंदर भी कहा जाता है, लेकिन हिसार जब इनका जन्म होता है, हिसार का ही पार्ट था फतेहाबाद। ठीक है, और इनको सूर्य कवि की उपाधि दी गई थी पंडित जसराज को। और पंडित जसराज के नाम से नासा ने एक उपग्रह का नाम भी रखा था जब इनकी डेथ होती है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ मेनी मेंबर्स डज द प्रेसिडेंट नॉमिनेट इन द राज्यसभा फॉर 6-year term for his or contribution towards literature, science and social। तो 12 जो व्यक्ति हैं उनको नॉमिनेट कर सकते हैं राष्ट्रपति उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, आर्ट के लिए, लिटरेचर के लिए और साइंस के लिए। ठीक है, सोशल के लिए, सामाजिक कार्य के लिए। ठीक है, तो 12 नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए। और राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर 2 साल बाद में रिटायर होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं की जा सकती और ना ही की गई अभी तक। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल है 5 साल का कार्यकाल रहता है। 250 सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। इससे ज़्यादा सीट्स नहीं हो सकती राज्यसभा की। आगे इन विच ईयर, और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है। इन विच ईयर डिड द डुअर वार बिगन एज द अटेम्प्ट बाय द अथॉरिटीज टू ब्रिटिश इनॉक्स फॉर भूटान इंडियन टेरिटरीज डुअर्स। जो डुअर्स वार्स कब हुआ था। डुअर्स वार्स हुआ था 1864 के अंदर। ठीक है, डुअर्स वार्स भूटान और जो हमारी जो ब्रिटिश इंडिया थी उनके द्वारा ये युद्ध लड़ा जाता है 1864 में। ठीक है,
डुअर्स वार के नाम से जाना जाता है इसे। आगे बढ़ते हैं। जो 6th पंचवर्षीय योजना थी वो उसके अंदर नाबार्ड की स्थापना की जाती है 1982 के अंदर। वो किसकी सिफारिश पर की जाती है? During the 6th 5-year plan, शिवरमन कमेटी recommend that नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे आज नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, बी फाउंडेड फॉर द रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई 1982 को स्थापना की जाती है। ये सिफारिश किसकी थी? शिवरमन कमेटी की सिफारिश थी। ठीक है, और ये 6th 5-year प्लान से रिलेटेड 2 क्वेश्चन इस पेपर में आ चुके हैं। एक आया था कि इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था गरीबी निवारण। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जो है के समय ये जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। ठीक है, और 1980 से लेकर 1985 के बीच में ये पंचवर्षीय योजना चलती है। आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर बल देना इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहता है। 5.56 इसका जो लक्ष्य होता है, लेकिन 5.5 इसका लक्ष्य रहता है और 5.7 इसका लक्ष्य हासिल किया जाता है। ठीक है, Which of the following portal has been developed by the Ministry of Social Justice and Empowerment in October 2021 as the online payment exchange platform to cater to senior citizens seeking job opportunity? तो एक पोर्टल शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से के द्वारा 2021 में कि अगर मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है, अगर उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है तो एक वो पोर्टल का नाम था सेक्रेड पोर्टल शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, ताकि जो अगर किसी जो एल्डर्स जो हैं, जो सीनियर सिटीजन, उनको अगर जॉब की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर यहाँ पर वो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सेक्रेड पर जाकर। सेक्रेड, ठीक है, उस पोर्टल पर जाकर। आगे है विच कंट्री लेजिस्लेचर क्रिकेट ग्राउंड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द इंडियन क्रिकेटर सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर के नाम से जो है ग्राउंड का नाम रख दिया जाता है। इंग्लैंड का ग्राउंड है लिस्टर क्रिकेट ग्राउंड है, उसका नाम अब सुनील गावस्कर के नाम से इसको जाना जाएगा, इस ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड को। ठीक है, लिस्टर क्रिकेट ग्राउंड को। ठीक है, तो इंडिया के अंदर मई 2020 के अंदर एफडीआई की जो लिमिट थी डिफेंस सेक्टर के अंदर, उसको 74% से 49% से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? 74% कर दिया गया है। पहले जो है डिफेंस सेक्टर के अंदर जो बाहर के जो कंपनीज होती हैं वो 49% अपना निवेश कर सकती थी, लेकिन अब वो 74% निवेश, जो 74% जो है हिस्सेदारी जो है वो बाहर की कंपनी अपना कर सकती है। 36% जो रहेगा, 26% जो रहेगा वो इंडिया की कंपनी के साथ उनको करना, अपना साथ लेना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर के अंदर 49 से बढ़ाकर 74 कर दिया गया है मई 2020 के अंदर। मैंगो शावर के नाम से जाना, मैंगो शावर इज अ नेम ऑफ द प्री मानसून शावर। जो मैंगो शावर होता है कहाँ पर होता है? इसे प्री मानसून के नाम से भी जाना जाता है, तो कर्नाटक और केरला के अंदर होता है। इसे प्री मानसून क्यों कहा जाता है? जैसे कि जब पूरे उत्तर भारत के अंदर जब मानसून होता है सबसे पहले कहाँ टकराता है? तो केरला के तट पर जाकर टकराता है, उसके बाद में पूरे उत्तर भारत के अंदर बारिश आती है। तो प्री मानसून मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। उस प्री मानसून को होता कहाँ पर है? वो है कर्नाटक और केरला के अंदर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। ठीक है, और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्मारंग पांडुरंग ने। आत्मारंग पांडुरंग ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो स्थापना की थी किसकी? प्रार्थना समाज की। अभी बात करते हैं ज्योतिबा फुले और केशव चंद्र विद्यासेन ने किस समाज की थी? आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और आरसी भटनागर भी क्या थे? आरसी जो भटनागर थे ये भी हमारे प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे। ठीक है, आरसी भटनागर। और इसके अलावा जो है आत्मारंग पांडुरंग का हमने कर ही लिया, ये प्रार्थना समाज से संबंध रखते हैं, और आरसी इनको रिप्लेस करते हैं, आत्मारंग पांडुरंग को रिप्लेस करने का काम करते हैं। आत्मारंग पांडुरंग के बाद में आरसी भटनागर ये जो है प्रार्थना समाज को देखते हैं। ठीक है,
और बात करते हैं ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा फुले की वाइफ का नाम है सावित्री फुले। वो भारत की पहली शिक्षक होती बनती हैं, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके दादा थे, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बस इतना। ब्रह्म समाज के संस्थापक सदस्यों में रविंद्रनाथ टैगोर का भी नाम आता है, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक सदस्यों में इनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर का। और इसके अलावा कौन रह गया? और कोई नहीं रहा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ट्राइबल सब प्लान वाज इंट्रोड्यूस इन, जो ट्राइबल सब प्लान था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, कब लाया जाता है? तो ट्राइबल सब प्लान जो है वो कब लाया गया? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर लाया गया था, ठीक है। ट्राइबल सब प्लान, द स्ट्रेटजी फॉर ट्राइबल सब प्लान वाज इंट्रोड्यूस इन डैश इन द 5th 5-year प्लान, ठीक है। और जब 5th 5-year प्लान कब आया था? हमारा 1974 से लेकर 1975 में आया था, ठीक है। आगे आता है कैपस्टोन स्पेस क्राफ्ट टू द मून इन जून 2022। जो कैपस्टोन स्पेस क्राफ्ट है, कौन सी एजेंसी जो लॉन्च किया है, ठीक है। मून पर जो स्पेस क्राफ्ट भेजने का काम किया कैपस्टोन, ये किसने किया? ये किया नासा ने, ठीक है। नासा के द्वारा ये स्पेस क्राफ्ट भेजा गया है मून के ऊपर जून 2022 में, ठीक है। कैपस्टोन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरियस साइकोलॉजिकल एंड ईटिंग डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली सी इन एडोलेंसेंस। ऐसा कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है? इसके अंदर पता क्या होता है? इसके अंदर होता है व्यक्ति खाता रहता है। और ये इसको डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया निर्वोसा डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एनोरिक्सा नर्वोसा डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है? ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोमा डिसऑर्डर के अंदर व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है, दिखाई नहीं देता है। और स्ट्राबिस्मस जो डिसऑर्डर है, इसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है ना, उसकी जो पलकें हैं वो बिना कंटिन्यू उसकी पलकें झपकती रहती है, जिसको स्ट्राबिस्मस डिसऑर्डर होता है, ठीक है। पलकें झपकती रहती हैं कंटिन्यू, ठीक है। और इसके अलावा जो ओरोसोल डिसऑर्डर है, ओरोसोल डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को जो है स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, सेक्सुअल डिफिकल्टीज की प्रॉब्लम आती है जो किसके अंदर? एरोसोल डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है। स्ट्रेस और एंजाइटी आती है इसके अंदर, ठीक है। एरोसोल डिसऑर्डर के अंदर ये प्रॉब्लम्स होती हैं। आगे है जो मैं आपको बता रहा हूँ इनके बारे में, तो ये डेफिनेटली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम उठाकर देखेंगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, तो आप देखेंगे कि इनसे रिलेट कर क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी इसके बारे में डिटेल से आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारी मोटिवेशन के लिए, और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, फ्यूल का काम करते हैं, ठीक है। आगे है फोक डांस इज परफॉर्म्ड बाय द कमाडा ट्राइब्स। जो फोक डांस जो है, कमाडा ट्राइब्स एक फोक डांस परफॉर्म करती है, ठीक है। हु आर द ट्रेडिशनल स्नेक चार्मर्स इन द राजस्थान। जो स्नेक जो पकड़ कर रखते हैं, तो कौन सा जो स्नेक पकड़ कर रखते हैं ये जो कमाडा ट्राइब्स हैं राजस्थान के अंदर, कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं? तो तीरा ताली जो डांस है ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तीरा ताली डांस जो है परफॉर्म किया जाता है कौन सी उसके द्वारा? ये जो है कमाडा ट्राइब्स के द्वारा, ठीक है। ये सांप भी रखते हैं अपने साथ में। अब बात करते हैं फायर डांस की। तो फायर डांस भी जो है राजस्थान के अंदर परफॉर्म किया जाता है। राजस्थान के अंदर जो जसनाथ
जो है जसनाथ के जो अनुयायी है या जसनाथ के जो मेंबर हैं वो ये फायर डांस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये जसनाथ ज़्यादातर बीकानेर के अंदर ही मिलेंगे, फायर डांस जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जसनाथ के जो मेंबर हैं। मांड की बात करते हैं। मांड क्या है? मांड भी राजस्थान के अंदर परफॉर्म किया जाता है। मांड एक गाना है, सॉन्ग होता है, ठीक है। मांड के एक सॉन्ग है, ठीक है। जो कमीचा, इसके अंदर क्या होता है ना, कमीचा और साइबस करके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बजाए जाते हैं, ठीक है। और एक फेमस डांस है, ये एग्जाम में पिछली बार भी पूछा गया था, गेयर। गेयर जो है भील जाति की तरह परफॉर्म किया जाता है। भील जाति जो है राजस्थान के अंदर मिलती है। भील जाति की तरह गेयर डांस परफॉर्म किया जाता है। कौन सा? गेयर, ठीक है। भील जाति की तरह परफॉर्म किया जाता है। भील क्या है? एक ट्राइबल है, ट्राइबल जाति की तरह परफॉर्म किया जाता है। मांड एक गाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर क्वीन माया देवी मदद ऑफ सिद्धांत ड्रीम्स पिक्टोरियली नरेटेड, यानी कि जो कैसा जहाँ पर जो है बुद्ध की जो मदर थी, ठीक है, माया देवी से संबंधित स्तूप कौन सा? तो है भैरव स्तूप। भैरव स्तूप का संबंध बुद्ध की मदर से है, ठीक है। बुद्ध की मदर से संबंध है इसका, भैरव स्तूप का। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट शोर लाइन एट द मेडिटेरियन सी, तो शोर लाइन किस कंट्रीज के अंदर है? तो शोर लाइन जो है वो है हमारी मोरक्को के अंदर है, ठीक है। मोरक्को के अंदर शोर लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इट्स शोर लाइन एट द मेडिटेरियन सी, तो है मोरक्को के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 कम इनटू इफेक्ट। जो जुवेनाइल जस्टिस जो है केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015 है, वो कब आया था? तो आया था 15 जनवरी 2016 को आता है, ठीक है। 15 जनवरी 2016 को चिल्ड्रन की केयर और प्रोटेक्शन संबंधित ये एक्ट है। 2015 के अंदर ये इसके बारे में सूचना जारी होती है और 15 जनवरी 2016 को इसको लागू कर दिया जाता है, ठीक है। सूचना इसके 2 दिसंबर में जारी की जाती है और लागू इसको 15 जनवरी 2016 को अंदर पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है, ठीक है। Dash is a research opportunity scheme offered to the outstanding engineers to recognize, encourage and support transitional research for the achievement excellence in engineering innovation and technology development। तो ये अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फिलोसफी दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग के अंदर इंजीनियरिंग में कोई अच्छी रिसर्च करता है, इनोवेशन करता है, तो उस पर ये फिलोसफी दी जाती है, अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फिलोसफी, ठीक है। अब्दुल कलाम की बात करते हैं, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है अब्दुल कलाम को, ठीक है। और इनके द्वारा जो है मिसाइल प्रोग्राम्स चलाए गए थे, जिनका अगर ट्रिक की बात करें तो पटना नाम से हैं। पटना नाम से इन्होंने जो है पटना है जिन 5 मिसाइल प्रोग्राम चलाए थे, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और इसका पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और इसका ध्यान में नहीं आ रहा, यानी कि 5 भी ये प्रोग्राम चलाए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, ठीक है। मिसाइल प्रोग्राम थे ये। अब ये 5 मिसाइल जो है, ये 5 मिसाइल जो इंडिया के अंदर है ये, ठीक है। आगे है इन इंडिया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैंड बाउंड्री एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द, जो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री की लेंथ कितनी है, और इसके साथ साथ टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप रिस्पेक्टिवली। जो टोटल बाउंड्री की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर कोस्ट लाइन की बात करें अंडमान निकोबार की, तो कोस्ट जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के वो 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन कितनी है? तो वह 15,200,
और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट विन ए गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कौन सी ऐसी जो प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल नहीं जीता है, तो वो नहीं जीता, अंशुम मलिक ने नहीं जीता है। ठीक है, जैसे शरत कमल के बारे में अपना शरत कमल ने जो है 4 गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था, सॉरी 4 मेडल जीतने का काम किया, जिसमें 3 गोल्ड मेडल थे। और लक्ष्य सेन भी गोल्ड मेडल लेकर आए थे। ठीक है, और इन्होंने ऑल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, और इन्होंने ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट भी जीता है लक्ष्य सेन ने 2022 का। और इसके साथ साथ विनेश फोगाट भी जो है हरियाणा की खिलाड़ी हैं, 56 kg के अंदर रेसलिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। और इसके साथ साथ बात करें तो अंशुम मलिक का ये क्वेश्चन क्यों आया, इसलिए आया है, अंशुम मलिक जो टीवी पर आकर ना रोने लग जाती हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, इंडिया के लोगों से माफ़ी मांगती हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए आप, मैं अपनी गलती से मैं गोल्ड मेडल इंडिया के लिए नहीं ला पाई हूँ, लेकिन ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आती हैं। और जो प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, वो इनको इनके कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं हमें आप पर गर्व है कि आप इतनी कम उम्र के अंदर पहली बार में आप ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं, और आपको बहुत बड़ी जर्नी आपको तय करनी है। तो पूरे मीडिया के अंदर इनकी जो माफ़ी थी, पूरी वर्ल्ड मीडिया के अंदर छा गई थी कि ये रोने लगी थी कि मैं इंडिया के लोगों से माफ़ी जब मांगती हैं अंशुम मलिक। ठीक है, काफ़ी छोटी खिलाड़ी हैं, काफ़ी बढ़िया खेली थी, थोड़ा सा लास्ट में जीत रही थी, पर जीतते जीतते थोड़ा सा लास्ट के 1-2 मिनट में हार जाते हैं। 1 मिनट, लास्ट के 1 मिनट में ये इनकी जो है 1 मिनट जो होता है वो इन्हें ख़राब कर देता है, इसकी वजह से ये सिल्वर मेडल से चूक जाते हैं। ठीक है, नहीं तो ये गोल्ड मेडल भी ला सकती थी अंशुम मलिक, और इसे माफ़ी मांगने की वजह से ये चर्चा में आती पूरे वर्ल्ड मीडिया में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट इट्स 55th एनिवर्सरी इन अगस्त 2022। तो अपनी 55वीं सालगिरह किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, तो वो बनाई है आसियान ने बनाई है। ठीक है, आसियान की बात करते हैं तो आसियान के अंदर जो है 10 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, 10 देश इसके सदस्य हैं, और जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती है। 8 अगस्त 1967 उसकी स्थापना होती है। 10+1, पहले 10 मेंबर थे, अब 11 हो गए हैं। ठीक है, तो 11 मेंबर हैं इसके। ठीक है, तो ये था आसियान के बारे में। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ठीक है, अब G20 को भी देख लेते हैं। G20 की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को हुई थी, 26 सितंबर 1999 को हुई थी। इसके अंदर टोटल जो 19+1 देश है, 19 तो देश हैं, एक यूरोपीय संघ इसमें शामिल है, यानी 20 सदस्यों का समूह है ये G20। अगर चेयरमैन की बात करें, जो इंडोनेशिया के जो चेयरमैन प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो इसके क्या हैं, जोको विडोडो इसके जो हैं चेयरमैन हैं। ठीक है, और ये G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब ब्रिक्स को भी देख ही लेते हैं। अब इनको देख रहे हैं तो ब्रिक्स को भी देखते हैं। ब्रिक्स के बारे में अगर बात करें, ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी, पहले इसकी स्थापना जो ब्रिक के नाम से हुई थी, बाद में इसमें 2011 के अंदर साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है, तो इसका नाम ब्रिक्स बन गया है। अब इसके अंदर जो भी कंट्री ऐड होते हैं तो वो उसको ब्रिक्स प्लस के नाम से ऐड किया जाता है। ठीक है, और ब्रिक्स के अंदर बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं, और ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है शंघाई के अंदर है। ठीक है, शंघाई के अंदर हेडक्वार्टर है इसका। और इसकी जो फर्स्ट समिट की बात करें, फर्स्ट समिट कहाँ होती है, फर्स्ट समिट जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के में ही,
तो रशिया के अंदर इसकी फर्स्ट समिट होती है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका ऐड होने के बाद में इसकी जो फर्स्ट समिट होती है वो कहाँ होती है, वो होती है हमारे चाइना के अंदर, ठीक है। साउथ अफ्रीका 2009 में 11 में ऐड होता है और उसके बाद में चाइना में ही बैठक होती है, ठीक है। और 2022 की बात करें तो 2022 की जो ब्रिक्स की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी 2022 की चाइना के अंदर ही हुई थी, ठीक है। अब नाटो को भी देख ही लेते हैं, जब हमने सबको पढ़ा है तो नाटो क्यों छोड़ देंगे। तो नाटो की स्थापना 1949 को हुई थी। इसकी जो फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो है, इसके अंदर 30 मेंबर हैं इसके, ठीक है। मुख्यालय की बात करते हैं तो ब्रुसेल्स, ब्राज़ील के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, ठीक है। ब्रुसेल्स में इसका क्या है, ब्रुसेल्स के अंदर इसका नाटो का मुख्यालय है। 30 मेंबर हैं इसके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इन इंडिया द पोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज इन द पीरियड ऑफ in the period from 11.8% in 1951% टू 24.1% इन 1990 से 91। यानी कि मतलब कहने का मतलब है पहले जो 1950 से 51 के अंदर जीडीपी के अंदर जो इंडस्ट्री का योगदान था वो हमारा 11.8% था, लेकिन 1990 से 90 और 91 के बीच में ये जो परसेंट है 11.8 से बढ़कर 24.6% हो जाता है, ठीक है। आगे है कि आगे क्वेश्चन है फॉर विच द क्लासिकल डांस द बुक अभिनय दर्पण एक बुक है जो कि नंदी केशवरा के द्वारा लिखी गई थी। वो किससे रिलेटेड है, तो भरतनाट्यम से संबंधित ये पुस्तक है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु से संबंध है इसका, ठीक है। तमिलनाडु से इसका संबंध है। और ये इसकी जो बुक लिखी गई थी अभिनय दर्पण किसने लिखी है, नंदी केशवरा ने लिखी है, ठीक है। अगर बात करें सत्रिया की, जो सत्रिया नृत्य है आसाम का है, ठीक है। जो वैष्णव संत है उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कथक की बात करें, कथक जो उत्तर प्रदेश का है, कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है ये। और जो बिरजू महाराज इसके फेमस जो है कथक डांसर रह चुके हैं, ठीक है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, जो कि लखनऊ घराने से जिनका संबंध था। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फियाट मनी। फियाट मनी के बारे में क्या सी बात करेक्ट नहीं है, तो ये है करेंसी एंड नोट्स एंड द कॉइन्स आर देयरफॉर कॉल्ड मनी। जो करेंसी नोट्स हैं उनको क्या है, मनी के नाम से जाना जाता है, ये ठीक है। इट इज़ ए लीगल टेंडर डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट। ये लीगल टेंडर होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है फियाट मनी। और इट इज़ स्टेट इशू मनी विच इज़ नॉट लीगली कन्वर्टेड टू एनी अदर थिंग। ये स्टेट इशू है कि जिसमें के अंदर क्या होता है कि ये मनी जो है वो किसी जिसके अंदर ये लीगल नहीं है कि वो किसी और चीज़ में जो मनी जो फियाट मनी है उसको कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। आगे जो गलत है वो ये है इंटरेस्टिंग वैल्यू ये होती है कि ये गोल्ड या सिल्वर होती की वैल्यू होती है, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। बाकी ये सारा सही है कि ये करेंसी नोट्स के अंदर होता है, करेंसी नोट्स या कोइन होते हैं, ठीक है, इसके अंदर। और इसके अंदर ये जो टेंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा के द्वारा जारी किया जाता है। और ये इसके अंदर एक स्टेट इशू है जिसके अंदर किसी चीज़ का कन्वर्जेशन नहीं होगा, ठीक है। आगे है यूनियन बजट 2022-23 के अनुसार जो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिशिएट एंड द प्राइमरी डिफिशिएट फॉर द ईयर 2022-23। अब बात करते हैं रिवेन्यू डेफिशिएट कितना है हमारा। रिवेन्यू डेफिशिएट है 2.6%। और प्राइमरी डेफिशिएट हमारा कि 2022-23 के बजट के अंदर कितना है वो 2.8% है, ठीक है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट कितना होगा, 2.6% हो गया। और प्राइमरी डेफिशिएट कितना होगा, 2.8% हो जाता है, ठीक है। आगे है विच प्लांट वेस्कुलर टिश्यू कन्वे वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट एंड आल्सो प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट। यानी कि पौधों के अंदर पानी ले जाने के लिए कौन सा वेस्कुलर टिश्यू काम करता है, वो तो करता है जाइलम काम करता है, ठीक है, जाइलम।
काम करता है। अगर भोजन की बात करें, भोजन ले जाने का काम फ्लोएम करता है, ठीक है। पौधे के अंदर भोजन ले जाने का काम कौन करता है, तो वो करता है फ्लोएम। और जाइलम जो है पानी वगैरह और मिनरल्स होते हैं वो ले जाने का काम करते हैं रूट से, जड़ों से, ठीक है। पौधे के पत्तों तक ले जाने का काम करते हैं जाइलम। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द थर्ड ग्रुप ऑफ यागोन 35 सैटेलाइट इन जुलाई 2022। यागोन 35 सैटेलाइट लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया? चाइना ने। यागोन, ठीक है, चाइना ने लॉन्च किया ये यागोन 35, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाईवाई एंगेज ऐप किस कंपनी के द्वारा शुरू लॉन्च की गई है? तो वाईवाई एंगेज ऐप जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है। इसकी ऐप का उद्देश्य क्या है? इसका ऐप का उद्देश्य है कम्युनिटी और कनेक्शन जो है, और जो कम्युनिटी जो हेल्प करेगा, जो कम्युनिकेशन में हेल्प करेगी ये ऐप, वाईवाई एंगेज ऐप, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो पर्सनालिटी जो इम्प्रूवमेंट में ये काम करती है वाईवाई एंगेज, ठीक है। आप देख सकते हैं जाकर इस ऐप को, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च की है वाईवाई एंगेज, ठीक है। ए इंडस्ट्रियल ए कंडीशन इन ए वाटर बॉडी वेयर द हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन stimulated blooms of algae which in turns can cause fish kill and loss of plant and animals diversity। तो एक न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट्स को और जो एनिमल्स को ख़त्म करने का काम करता है और मछलियों को मारने का काम करता है। उसका नाम क्या है? वह यूट्रोफिक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। यूट्रोफिक्शन के नाम से जाना जाता है। ये एल्गी के अंदर ये पाया जाता है, एल्गी के अंदर पाया जाता है, जो कि मछलियों को मार देता है, प्लांट ख़त्म कर देता है, एनिमल डाइवर्सिटी के लिए जिम्मेदार होता है। वो है यूट्रोफिक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यूट्रोफिक्शन नाइट्रोजन से बनता है ये, ठीक है। वाटर की फॉर्म में ही ये रहता है। आगे बढ़ते हैं। आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। तो एलोरा की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र के अंदर हेरिटेज साइट है, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं हमें मध्य प्रदेश में मिलेंगी। जातक कथाओं से संबंध है भीमबेटका की गुफाओं का। और खुजराहों के जो मंदिर हैं वही मध्य प्रदेश में मिलेंगे। और हुमायूं की टॉम्ब की बात करें तो हुमायूं की जो टॉम्ब कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली के अंदर है, ठीक है। लाल किला के पास में है ये हुमायूं का मकबरा। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीएम कुसुम स्कीम। तो पीएम कुसुम स्कीम 2019 में कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सोलर एनर्जी को या रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम योजना ये शुरू की गई थी। किसके द्वारा? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा ये शुरू की गई थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कौन सी कथन सही नहीं है? तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बतावे वाइस प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो, हाँ जी, कितनी बार भी जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है दोबारा से रिलेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज रिलेटेड द ओट और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जो शब्द से रिलेटेड आर्टिकल 69, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था इसी पेपर में। आगे है जो वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है वो 6 साल का बताया नहीं, ये 5 साल का होता है, ठीक है। और ये सभापति होता है राज्यपाल। और ये सभापति होता है किसका? राज्यसभा का सभापति होता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और द वाइस प्रेसिडेंट इज एन ऑक्सो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। यानी एक्स जो सभापति होता है चेयरपर्सन होता है किसका? उसका राज्यसभा का, ठीक है। और राज्यसभा राष्ट्रपति का जो कार्य राज्य किस आर्टिकल के तहत आता है उपराष्ट्रपति का पद? वो है आर्टिकल 63 के अंदर आता है। 52 के अंदर 11 जोड़ते हैं, मैंने ट्रिक बताई थी। 52 भवन से हम राष्ट्रपति को याद कर लेंगे कि राष्ट्रपति भवन में रहता है। और राष्ट्रपति के लिए कितने बंदे की जरूरत होती है? 11 की।
तो 52 के अंदर 11 जोड़े तो कितना हो जाएगा 63, और इसमें 11 और जोड़ देते हैं तो हो जाता है 74, तो आ जाता मंत्रिपरिषद आ जाती है। अगर इसमें पूरे राष्ट्रपति को अगर कंट्रोल करना है, किसे राज्यों में कंट्रोल करना है, तो क्या है उसको राज्य ज़्यादा है तो उसको 52 के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको 101 ऐड करना पड़ेगा, तो 153 के अंदर आ जाता है हमारा राज्यपाल। ठीक है, जिस पर महाभियोग नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन गैस इज ए गैस दैट अकर्स बोथ एट ए ग्राउंड लेवल एंड इन द अर्थ अपर एटमोसफियर नोन एज। तो जो ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन गैस पाई जाती है हमें स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले आता है TSMIEN। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पर हमारे ओजोन लेयर होती है, फिर मिक्सोस्फियर, फिर आइनोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ठीक है, तो जीएसटी हमारा कब लागू हुआ था, जीएसटी हमारा लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, और कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, 289 आर्टिकल के अंदर ही आता है। ठीक है, जीएसटी। तो हाउ मैनी गोल्ड इंडिया ने, तो जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन था, वहाँ पर इंडिया ने कितने मेडल जीते, तो इंडिया ने जो है वहाँ पर 13 मेडल जीतने का काम किया था, और सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया लेकर आया था। दूसरे नंबर पर चाइना रहता है। अजरबैजान के अंदर ये जो गेम है, जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो ये जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था शूटिंग का, ठीक है, अजरबैजान के अंदर होता है। इसके अंदर इंडिया 13 मेडल के साथ पहले नंबर पर रहता है। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर जो जीएस के क्वेश्चन आए थे, इन्हें हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ये अगर आप इन पेपर्स को देखें तो डेफिनेटली हेल्प होगी। अगर कल मेरी पंजाब की एक वीडियो आएगी जिसमें पंजाब से रिलेटेड जो भी पंजाब पोस्ट के जो एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, उसकी कंप्लीट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल, आपकी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।